बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 8th क्लास बायोलॉजी से 7th चैप्टर जिसका नाम है मुख्तलिफ माहौलियाती निज़ाम या फिर डिफरेंट इकोसिस्टम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इकोसिस्टम, माहौली निज़ाम, ये जो वर्ड है इकोसिस्टम, इसको सबसे पहले A.G. टांसले ने 1935 में फितरत की बुनियादी इकाई को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया। कौन से वर्ड को? इकोसिस्टम को। किसने? A.G. टांसले ने। क्या किया? 1935 में जो ये नेचर है उसकी एक बुनियादी इकाई इकोसिस्टम है कहा। किसने? A.G. टांसले ने। A.G. टांसले कौन है? ये एक माहिर माहौलियात व नबातात है। A.G. टांसले ने जो इकोसिस्टम को मतलब वर्ड को यूज़ किया वो इकोलॉजिकल सिस्टम के मुख़फ़्फ़िफ़ के तौर पे यूज़ किया, यानी कि अब्रीविएशन होता है ना, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर है तो PM, उस तरह इकोलॉजिकल सिस्टम को A.G. टांसले ने इकोसिस्टम के तौर पे पेश किया। टांसले के मुताबिक फितरत जो नेचर है एक मुनज़्ज़म निज़ाम के तहत अंजाम देती है। ये जो वर्ड है माहौली निज़ाम, इकोसिस्टम, इसकी इस्तिलाह के इस्तेमाल से क़ब्ल लोग फितरत के बाहमी ताल्लुक़ात का मुताला अलहदा सेपरेट मुख्तसर यूनिट्स के तौर पर करते थे, यानी कि जब तक इकोसिस्टम का वर्ड नहीं आया था तो नेचर में पाए जाने वाले जो भी ताल्लुक़ात है उसका मुताला करने के लिए लोग सेपरेट यूनिट्स के तौर पर उसका मुताला करते थे। कैसा? अगर अदना सतह पर है तो उसको कहते थे मस्कन, और अगर आला सतह पर है तो उसे कहते थे बायोम। क्लियर? लेकिन टांसले वो पहला शख्स था जिनमें इन तमाम को एक फ़ाल निज़ाम के तौर पर देखा, यानी कि अलग अलग नहीं बल्कि ये तमाम एक मुनज़्ज़म इकाई है इस तौर पर देखा। किसने? टांसले ने। इसीलिए तमाम बाहमी ताल्लुक़ात का मुताला माहौली निज़ाम के हिस्से के तौर पर किया जाता है। पहले क्या किया जाता था? अलहदा किया जाता था। अब क्या है? इकोसिस्टम के अंदर ही मुख्तलिफ़ किस्म के मस्कन हैं। क्लियर? तो माहौली निज़ाम के अंदर क्या है? मस्कन है। माहौली निज़ाम में मस्कन में हम क्या करते हैं? वक़ू पज़ीर तब्दीलियों जैसे अज़वियों का मस्कन से निकलना या फिर दाखिल होना, उसके मुताल्लिक़ मुताला करते हैं। ओके, तो जो ये माहौली निज़ाम है ये जानदार अक़साम के ग्रोहों यानी कि ग्रुप्स और इनके माहौल से तरतीब पाता है, यानी कि एक माहौली निज़ाम के अंदर मुख्तलिफ़ अक़साम के जानदारों का पाया जाना, यानी कि उनके ग्रुप्स का भी पाया जाना ज़रूरी है। उनकी तरतीब से ही माहौल यहाँ पर बनता है। जानदार अक़साम में कौन है? पौधे, जानवर और खुर्द अक़साम जो हमको नज़र नहीं आते लेकिन पाए जाते हैं। वो तमाम क्या है? हयाती अज्जा, बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। हयाती अज़ा, बायोटिक कंपोनेंट्स, यानी कि जानदार अजसाम को कहा जा रहा है हयाती अज्जा, बायोटिक कंपोनेंट्स। किसके अंदर? माहौली निज़ाम के अंदर। नेक्स्ट देखिए, गैर हयाती अज्जा, एबायोटिक कंपोनेंट्स। गैर हयाती अज़ा, एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या है? जैसे कि मिट्टी है, पानी है, हवा है, सूरज की रोशनी है, ये तमाम गैर हयाती अज़ा कहलाते हैं। हयाती अज़ा मतलब पौधे, जानवर और खुर्द अजसाम वगैरह। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, फूड चेन, ग़िज़ाई जंजीर किसे कहते हैं? सूरज की रोशनी से तवन्नाई तमाम जानदार अजसाम में मुंतकिल होती है, उसको ग़िज़ाई जंजीर, फूड चेन कहते हैं। तवन्नाई किस तरह मुंतकिल होती है? तो देखिए, तवन्नाई हमको कहाँ से आती है? ग़िज़ा से। क्या हम ग़िज़ा तैयार करते हैं? नहीं। तो ग़िज़ा कौन तैयार करते हैं? पौधे ग़िज़ा तैयार करते हैं। पौधे क्या है? यूनिवर्सल फूड प्रोवाइडर है, प्लांट्स। तो पौधे जो ग़िज़ा तैयार करते हैं सूरज की रोशनी से तैयार करते हैं। ठीक है, पौधों का जो ग़िज़ा तैयार करने का अमल है दरअसल वो सोलार एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में तब्दील करना है। ये हमने लास्ट वीडियोस में देखा था, प्रीवियस लेसन्स में। तो जब पौधे ग़िज़ा तैयार करते हैं तो वो पौधों को कौन खाते हैं? दूसरे जानदार खाते हैं, जैसा कि बकरी वगैरह। तो उनके ज़रिए, पौधों के ज़रिए वो जो पौधों में पाई जाने वाली तवानाई है वो उन जानदारों में मुंतकिल होती है। फिर जो गोश्तखोर है वो उन जानवरों को खाते हैं। ठीक है, जैसा कि शेर वगैरह है तो वो बकरी को खाएगा। तो इस तरह से उसमें पाई जाने वाली तवन्नाई फिर शेर में मुंतकिल होगी। फिर उसी तरह से ओमनिवोर्स है, पौधों को भी खाते हैं और जानवरों को भी खाते हैं। इस तरह से वो तवन्नाई हम तक भी मुंतकिल होती है। तो इसे कहेंगे ग़िज़ाई जंजीर या फिर फूड चेन। तो अब यहाँ पर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट है पैदा कुनिंदगान, प्रोड्यूसर्स। ये सब में पहली सतह पर आते हैं ग़िज़ाई जंजीर के अंदर। सब में पहले कौन आएंगे? पैदा कुनिंदगान, प्रोड्यूसर्स।
प्रोड्यूस करना या फिर बनाना सुना होगा आपने। तो पहली सतह पर जो प्रोड्यूसर्स आते हैं वो कौन होते हैं? पौधे होते हैं। अभी हमने ग़िज़ाई ज़ंजीर में देखा ग़िज़ा कौन तैयार करते हैं? तो पौधे तैयार करते हैं। तो ग़िज़ाई ज़ंजीर में जो तवन्नाई की मुंतकिली होगी उसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा? पौधों का होगा, उन्हें कहेंगे प्रोड्यूसर्स। तो इसमें मुख्तलिफ अक़साम के पौधे आते हैं जो सूरज की रोशनी को यूज़ कर कर अपनी ग़िज़ा आप तैयार करते हैं। ये हो गए प्रोड्यूसर्स। अब देखिए दूसरी सतह पर कौन है? दूसरी सतह पर चंद जानवर पौधों को खाते हैं, उन्हें सब्जी खोर जानवर हर्बीवोर्स कहते हैं। ये तो हमने पहले ही देखा था। तो ये कौन सी सतह पर आ रहे? दूसरी सतह पर आ रहे। अब देखिए तीसरी सतह पर कौन है? तीसरी सतह पर चंद दूसरे जानवर हैं जो सब्जी खोरों को खाते हैं, इन्हें कहेंगे गोश्तखोर या फिर कार्निवोर्स। तो जो ये सब्जी खोर और गोश्त खोर हैं इन दोनों को कहेंगे सार्फिन, कंज्यूमर्स। क्या कहेंगे? सार्फिन या फिर कंज्यूमर्स। जो किसको खा रहे हैं? पौधों को खा रहे हैं और वो जानवरों को भी खा रहे हैं जो पौधों को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, इन्हें कहेंगे सार्फिन या फिर कंज्यूमर्स। उसके बाद में देखिए हर ग़िज़ाई सतह पर चंद मखसूस अज़विये होते हैं जिन्हें कहते हैं तहलील कुनिंदे या फिर डीकम्पोज़र्स। अब ये डीकम्पोज़र्स क्या है? तो देखिए यहाँ पर कोई भी अगर जानवर फौत हो जाता है यानी कि मर जाता है तो उसको खुर्द अज़विये क्या करते हैं? तहलील कर देते हैं, यानी खुर्द अज़विये मुर्दा जानवरों को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं और इस तरह वो हमारे आसपास के माहौल को साफ़ रखते हैं। तो उन्हें कहेंगे तहलील कुनिंदे, डीकम्पोज़र्स। तो यहाँ पर हमने ग़िज़ाई ज़ंजीर में किन किन को देखा? फर्स्ट है प्रोड्यूसर्स यानी कि पैदा कुनिंदे, नेक्स्ट है सार्फिन यानी कि कंज्यूमर्स, थर्ड है तहलील कुनिंदे यानी कि डीकम्पोज़र्स। इस तरह ग़िज़ाई ज़ंजीर के 3 सतह मुकम्मिल हुए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, माहौली निज़ाम एक छोटे पौधे से एक घने जंगल पर भी मुनहसर हो सकता है। ज़मीन पर पाया जाने वाला हयाती कुर्रा बायोस्फीयर सबसे बड़ा माहौली निज़ाम है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? एक छोटे पौधे से लेकर एक घने जंगल पर भी हमारा माहौली निज़ाम मुनहसर हो सकता, डिपेंड हो सकता। इसके अलावा जो ज़मीन पर पाया जाने वाला हमारा हयाती कुर्रा है बायोस्फीयर, वो सबसे बड़ा माहौली निज़ाम है। अब यहाँ पर देखिए माहौली निज़ाम 2 तरह के होते हैं, एक फितरी माहौली निज़ाम होता है और एक मसनूई माहौली निज़ाम होता है। तो फर्स्ट देखिए फितरी माहौली निज़ाम में भी 2 तरह के माहौली निज़ाम होते हैं, ज़मीनी माहौली निज़ाम, आबी माहौली निज़ाम। फर्स्ट क्या कहा हमने? माहौली निज़ाम 2 तरह के होते हैं, फितरी माहौली निज़ाम, मसनूई माहौली निज़ाम। फितरी माहौली निज़ाम में फिर 2 टाइप्स हैं, ज़मीनी माहौली निज़ाम, आबी माहौली निज़ाम। फिर ज़मीनी माहौली निज़ाम में और 3 टाइप्स हैं, घास के मैदान वाले माहौली निज़ाम, जंगलाती माहौली निज़ाम, सहराई माहौली निज़ाम। घास के मैदान, जंगलाती माहौली निज़ाम, सहराई माहौली निज़ाम। ये किसके टाइप से? ज़मीनी माहौली निज़ाम के टाइप से। और ज़मीनी माहौली निज़ाम किसका टाइप है? फितरी माहौली निज़ाम का। अब नेक्स्ट देखिए आबी माहौली निज़ाम। आबी माहौली निज़ाम में 2 टाइप से, मीठे ताज़ा पानी का माहौली निज़ाम और समंदरी पानी का माहौली निज़ाम। कौन कौन से टाइप से? मीठे ताज़ा पानी का माहौली निज़ाम और समंदरी पानी का माहौली निज़ाम। ये तमाम मिलकर नाकारा मादों का माहौली निज़ाम बनाते हैं, यानी ये तमाम में जो कोई भी सड़ गल जाते हैं वो तमाम नाकारा मादों का माहौली निज़ाम बन जाते हैं। तो इससे क्या बात साबित हो रही है? माहौली निज़ाम दरअसल फितरत की एक फ़ेलियाती इकाई है जहाँ पर जानदार अज़साम एक दूसरे से और अपने अतराफ़ व अकनाफ़ के तबाई माहौल से बाहमी रब्त पैदा करते हैं। यहाँ पर नज़र आ रहा है ना कि एक दूसरे से सब कनेक्ट में है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है मैंग्रोव माहौली निज़ाम, मैंग्रोव्स इकोसिस्टम। ये ज़मीन पर पाए जाने वाले सबसे मुनाफत बख्श पैदावारी माहौली निज़ाम है। कौन सा? मैंग्रोव का माहौली निज़ाम, जो कि अपनी मादनी मखवियात को बड़ी ताज़ा पानी और टाइडल नमकीन पानी से हासिल करता है। तो सब में पहले ये मैंग्रोव क्या है? मैंग्रोव वो जगह है जहाँ पर खारा पानी मीठे पानी से मिलता है, यानी कि ताज़ा पानी नमकीन पानी से मिल रहा, तो वो प्लेस क्या है? मैंग्रोव है। तो मैंग्रोव जंगलात हमें जो समंदर के पुश्त वाले पानी, बैक वाटर जो है समंदर का, और जो कम गहराई के समंदर के साहिली इलाके हैं वहाँ पर उगते हैं मैंग्रोव के जंगलात। मैंग्रोव के जंगलात कहाँ उग रहे? समंदर के पुश्त वाले पानी, ठीक है, और कम गहराई के समंदर के साहिली इलाकों में उगते हैं मैंग्रोव्स। ये तिजारती तौर पर अहमियत के हामिल मुख्तलिफ जानदारों और इनकी ग़िज़ाइयत और नस्ल कशी के लिए माउन होते हैं।
कौन? मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स माहौली निज़ाम जो तिजारती तौर पर अहमियत के हामिल मुख्तलिफ जानदार है, उनकी ग़िज़ायत और उनकी नस्ल कशी उनको बढ़ने के लिए ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा मुआविन होती है। इसके अलावा ये जंगलात ख़तरे से दो चार अनवा जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था, उसके लिए ये महफूज इलाके क़ायम करते हैं। कौन? मैंग्रोव्स के जंगलात। कोरंगा मैंग्रोव जुनूबी काकीनाडा के खलीज में तकरीबन विशाखापट्टनम से 150 किलोमीटर की दूरी पर पाए जाते हैं। कौन से मैंग्रोव्स? कोरंगा मैंग्रोव्स। कहाँ पाए जा रहे? जुनूबी काकीनाडा के खलीज में विशाखापट्टनम से 150 किलोमीटर की दूरी पर पाए जाते हैं। कोरंगा के जंगलात का नाम कोरंगा नदी से मौसूम है। क्लियर? कोरंगा के जंगलात कोरंगा और कौडेरू नदियों से ताज़ा पानी हासिल करते हैं, जो गौतमी नदी और गोदावरी नदी की झीली नदियां हैं। तो ये मैंग्रोव्स जो यहाँ पे कोरंगा के हैं, वो कोरंगा जंगलात और गाडेरू नदियों से ताज़ा पानी हासिल कर रहे। तो ये जो नदियाँ हैं, ये गौतमी नदी और गोदावरी नदी की झीली नदियाँ हैं। फिर इसके अलावा ये मैंग्रोव जंगलात काकीनाडा के खलीज से नमकीन पानी हासिल करते हैं। हमने फर्स्ट में क्या पढ़ा? मैंग्रोव मतलब वहाँ पर ताज़ा पानी, मीठा पानी भी आना और खारा पानी भी आना। तो ये लोग मीठा पानी कहाँ से लेते? गाडेरू नदियों से, और खारा पानी कहाँ से ले रहे? काकीनाडा के खलीज से नमकीन पानी हासिल कर रहे। इस माहौली निज़ाम की गोदी से कई नहरें गुजरती हैं। क्लियर? मैंग्रोव्स मतलब क्या? जहाँ पर खारा पानी ताज़ा पानी यानी कि मीठे पानी से मिलता है, तो वो मैंग्रोव्स कहलाते हैं। अब हम देखेंगे जो ये मैंग्रोव्स का माहौलियाती निज़ाम है, यहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या पाए जाते हैं, कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैदा कुनिंदे जो प्रोड्यूसर्स है वो कौन से हैं देखते हैं। प्रोड्यूसर्स में फर्स्ट देखिए स्पाइरोगाइरा, यूग्लिना, ब्लू ग्रीन आल्गे, यूलोथ्रक्स, ऑसिलेटोरिया। ये क्या है? पैदा कुनिंदे हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, यानी कि इनके ज़रिए ग़िज़ा तैयार होती है। नेक्स्ट देखिए सार्फिन। कंज्यूमर्स कौन से हैं? श्रम्प, केकड़े, हाइड्रा। हाइड्रा क्या है? एक कलवी जानदार है। दो समामी सदफिया, घोंगे, केचुए, डफनिया, ब्रिटल वॉर्म, ट्यूब वॉर्म वगैरह, ये तमाम क्या है? मैंग्रोव जंगलात के सार्फिन या फिर कंज्यूमर्स है। अब नेक्स्ट देखिए तहलील कुनिंदे। तहलील कुनिंदे डिकम्पोजर्स कौन से हैं यहाँ पे? डेट्रिटस, यानी कि चूरा जो होता है ना, उसको कहेंगे डेट्रिटस, यानी कि जो भी पौधे वगैरह जो भी सड़ गल गए उनके जो बाक़ियात है वो। तो डेट्रिटस खाने वाले बैक्टीरिया यहाँ के तहलील कुनिंदे डिकम्पोजर्स है। कहाँ के? मैंग्रोव जंगलात के। ये क्या थे? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। ये तीन मिला के क्या थे? बायोटिक कंपोनेंट्स, हयाती अज्जा थे। अब हम देखेंगे गैर हयाती अज्जा। एबायोटिक कंपोनेंट्स यहाँ पर क्या है? नमकीन और ताज़ा पानी है, हवा, तपिश, दर्जे हरारत और मिट्टी वगैरह यहाँ के गैर हयाती अज्जा है। तो ये कौन सा सिस्टम था? मैंग्रोव्स का सिस्टम था। ठीक है, मैंग्रोव जंगलाती माहौली निज़ाम था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सहराई माहौली निज़ाम, जो डेजर्ट का इकोसिस्टम है वो हम देखते हैं। कुर्रे अर्ज़ का 17% इलाका सहरा पर मुश्तमिल है। सहरा वहाँ पाए जाते हैं जहाँ औसत बारिश 23 सेंटीमीटर से भी कम होती है। सहरा कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पर औसत जो बारिश है अगर वो 23 सेंटीमीटर से भी कम है तो इस इलाके को कहेंगे कि वो सहरा है या फिर डेजर्ट है। तो कुर्रे अर्ज़ जो ज़मीन है उसका 17% इलाका सहरा पर मुश्तमिल है। यहाँ पर इंतहाई दर्जे हरारत की बिना पर सहराई माहौली निज़ाम में पाए जाने वाली अनवा की तरकीब मुख्तलिफ और मतनू होती है। यहाँ पर दर्जे हरारत बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए इस सहराई माहौली निज़ाम में जो पाए जाने वाले स्पीशीज़ रहते हैं, यानी कि यहाँ पर पाए जाने वाले पौधे या फिर जानवर जो भी, तो वो मुख्तलिफ होते हैं, बहुत डिफरेंट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर सहरा के मुख्तलिफ अज्जा क्या हैं। सब में पहले हम देखेंगे पैदा कुनिंदे, प्रोड्यूसर्स क्या हैं। यहाँ पर झाड़ियाँ पाई जाती है, खारदार पौधे पाए जाते हैं, घास और दीगर दरख्त सहरा में अहम पैदा कुनिंदे शुमार किए जाते हैं। और जो खारदार झाड़ियाँ हैं यहाँ पर, उनकी जड़ें और साख्तें वसी पैमाने पर फैली होती हैं और पत्ते की वजह मुख्तलिफ होती है। आपने देखा होगा एलोवेरा जो है उसका पत्ता कितना डिफरेंट होता है नॉर्मल हमारे कोई भी नीम वगैरह के पत्ते से, अगर हम उसको कंपेयर करें तो वो सहराई पौधा है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि पत्ते की जो वजह है वो बहुत ही मुख्तलिफ होती है। इसके अलावा सहरा में चंद रसीले खारदार पौधे जैसे कि कैक्टाइल भी पाए जाते हैं। कैक्टाइल को ब्रह्मा जेमुडू भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर चंद नशेबी पौधे जैसे कि लाइकेन्स, जीरोफाइट्स, मॉजेस और ब्लू ग्रीन आल्गे भी सहरा में पाई जाती है। ये क्या थे?
प्रोड्यूसर्स थे। अब हम देखेंगे सार्फिन या फिर कंज्यूमर्स। सहरा में सिर्फ चंद ही जानवर पाए जाते हैं, ज़्यादातर रेंगने वाले हैवानात और हशरात और दूध पिलाने वाले जानवर जो कि गर्म माहौल में ज़िंदा रहने की सलाहियत रखते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। जो दूध पिलाने वाले जानवर हैं उन्हें कहते हैं पिस्तानिये या फिर ममल्स। और इसके अलावा यहाँ पर शब्बाश कतरने वाले जानवर रॉडेंट्स, चंद परिंदे, ऊँट, बड़ी जसामत वाले जानवरों की यहाँ पर बहुत ही किल्लत पाई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए तहलील कुनिंदे डीकम्पोजर्स। यहाँ पर सब्ज़े की कमी और मुर्दा नामियाती मादों की किल्लत की वजह से तहलील कुनिंदे बहुत कम तादाद में मौजूद होते हैं। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं फिर तहलील कुनिंदों में? हरारत पसंद फफूंद फंगस पाया जाता है यहाँ पर, और बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। लेकिन कौन से? थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, जो हरारत में भी जिंदा रह सकते। हमने क्या देखा? मैंग्रोव्स का माहौलियाती निज़ाम और सहरा का माहौलियाती निज़ाम। अब हम देखेंगे माहौली निज़ाम में तवन्नाई की मुंतकिली। तकरीबन 57% शमसी तवन्नाई फ़िज़ा में जज्ब होकर खला में बिखर जाती है। कितनी परसेंट? 57%। जो सोलार एनर्जी है वो फ़िज़ा में जज्ब होकर खला में स्पेस में बिखर जाती है। और तकरीबन 36% पानी और ज़मीन को गर्म करने और पानी के तबखीर में सर्फ होती है। तबखीर मतलब क्या? एवापोरेशन। पानी का आबी बुखारात की शक्ल में बनकर उड़ना एवापोरेशन कहलाता है। तो उसके लिए कितनी तवन्नाई लग रही? 37%। उसके अलावा तकरीबन 8% रोशनी दरख्तों से टकराती है और जिसमें से 80-85% रोशनी पौधे जज्ब करते हैं। और जो ये पौधे 80-85% जज्ब कर रहे हैं उसके अंदर भी 50%, सिर्फ और सिर्फ 50% वो शुआई तरकीब के लिए यूज़ करते हैं। ये तवन्नाई जो पौधे हासिल करते हैं इनको तवन्नाई बिलकुआ की शक्ल में ग़िज़ाई मादों में जमा कर लेते हैं। और ये तवन्नाई जो भी जानवर पौधों को खाते हैं फिर उनमें मुंतकिल होती है, फिर जो उन जानवरों को खाते हैं उनमें मुंतकिल होती है। इस तरह ग़िज़ाई चैन चलते रहती है, फूड चैन चलते रहती है। देखिए यहाँ पर ग़िज़ाई ज़ंजीर में हमने 3 सतह पढ़े थे: पैदा कुनिंदे प्रोड्यूसर्स, सार्फिन कंज्यूमर्स, तहलील कुनिंदगान डिकम्पोजर्स। तो जो सार्फिन है वो 3 किस्म के होते हैं: इब्तदाई सार्फिन, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सानवी सार्फिन, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सालसी सार्फिन, टर्शरी कंज्यूमर्स। ठीक है, नेक्स्ट तहलील कुनिंदगान सिर्फ एक ही, डिकम्पोजर्स। तवन्नाई की हर मुंतकिली के दौरान तवन्नाई बिलकुआ की बड़ी मकदार 80-90% अमल तनफ़ुस और दिगर अफ़आल की अंजामदही के दौरान हरारत की शक्ल में खारिज हो जाती है। ठीक है, जो भी तवन्नाई हम ले रहे, तो जब तवन्नाई की मुंतकिली हो रही एक अज़बिये से दूसरे अज़बिये में, तो तवन्नाई की बड़ी मकदार 80-90% हम किस में यूज़ करते? वो अमल तनफ़ुस और जो भी दिगर अफ़आल है हमारी बॉडी में होने वाले, उस अफ़आल के अंजामदही के दौरान वो हरारत की शक्ल में खारिज हो जाती। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आसमान में जितने सितारे हैं इससे भी ज़्यादा खुर्दबीनी अजसाम समंदर में पाए जाते हैं। खुर्दबीनी अजसाम हर जगह पाए जाते हैं, तो हम तारों को तो गिन नहीं सकते सितारों को, लेकिन उससे ज़्यादा खुर्दबीनी अजसाम समंदर में पाए जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा मकदार में खुर्दबीनी अजसाम पाए जाते हैं। समंदर में 34 के मुंजमला 32 आयला और तकरीबन 5 लाख से 10 मिलियन के दरमियान समंदरी अनवा पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बहर हिंद और बहर औक़ियानूस में अनवा का तनू फ़ी मुरब्बा मीटर 1000 पाया जाता है। 1 मुरब्बा मीटर की दूरी पर 1000 मुख्तलिफ अक़साम के वहाँ पर नू दरियाफ्त हो रहे हैं और नई समंदरी अनवा आए दिन दरियाफ्त की जा रही हैं। क्लियर। तो हमने क्या देखा? माहौली निज़ाम किसे कहते हैं, कितने अक़साम के माहौली निज़ाम होते हैं और माहौली निज़ाम में कौन से हयाती अज़्ज़ा और गैर हयाती अज़्ज़ा पाए जाते हैं, और फूड चेन किसे कहते हैं, ग़िज़ाई ज़ंजीर के मरहले कौन से हैं, इसमें कितने सतह पाई जाती है और वो कितने अक़साम के हैं, और इसमें कौन से जानदार और गैर जानदार चीज़ें मौजूद हैं, वो हमने देखा। जाते जाते आपके लिए एक सवाल, ये जो ग़िज़ाई ज़ंजीर की 3 सतह हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, इनमें रीसाइक्लर्स किसे कहते हैं?